बाद बच्चों, आज हम पुस्तक व्याकरण का तीसरा पार्ट जो है शब्द विचार वो करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द के विषय में। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि वर्ण जो है सबसे छोटी ध्वनि होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह भी निरर्थक ध्वनियों का उच्चारण करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे सार्थक ध्वनियों का ज्ञान होता है तथा धीरे धीरे वह उन सार्थक ध्वनियों को मिलाकर सार्थक शब्द बोलता है। इसी प्रकार भाषा के विकास में पहले हमने वर्णों की जानकारी ली और अब हम पढ़ेंगे शब्दों के बारे में। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर ही शब्दों का निर्माण होता है। अतः वर्णों के समूह से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब हम करेंगे शब्द भेद, यानी कि शब्द जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, हिंदी भाषा में असंख्य शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति विभिन्न स्रोतों से हुई है। अतः हिंदी भाषा भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से सुसज्जित है। हिंदी भाषा में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू आदि कई भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद है, यानी कि हम 4 प्रकार से उत्पत्ति को बांट सकते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। सबसे पहले हम तत्सम शब्द के विषय में जानेंगे। तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात जो संस्कृत के समान है। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य, ये शब्द जो हैं तत्सम शब्द हैं और ये संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है तद्भव शब्द। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, रात, सूरज, यानी कि हाथ संस्कृत के हस्त शब्द से बना है और रात रात्रि से, सूरज जो है वो सूर्य से। ठीक है, यानी कि ये संस्कृत जो शब्द आए हैं तत्सम शब्द हैं और परिवर्तन होने के बाद ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहेंगे। इसके बाद है देशज शब्द। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। उसके बाद आते हैं विदेशी या विदेशज शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा से बहुत से शब्द जो हैं वो हिंदी में सम्मिलित हो गए हैं। विदेशी शब्दों की सूची जो है वो नीचे कुछ दी है। जैसे देखिए, स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, ये जो शब्द हैं ये विदेशी भाषा से लिए गए शब्द हैं। विदेशी जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी, यूनानी, ये विभिन्न भाषाएं हैं जिनकी भाषाओं का जो हम प्रयोग है वो हिंदी में कर रहे हैं। उसके बाद है बनावट के आधार पर। शब्द की निर्माण प्रक्रिया में शब्दों की बनावट अलग अलग होने के कारण शब्द के भेद बनावट के आधार पर किए जाते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम करेंगे रूढ़ शब्द। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हों, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनका विभाजन नहीं होता है वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पत्नी, शेर और गधा। ये शेर शब्द जो है वो एक बलवान व्यक्ति के लिए जो है रूढ़ हो गया है और गधा क्या है, मूर्ख व्यक्ति के लिए। उसके बाद आते हैं यौगिक शब्द। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय कैसे बना, 2 सार्थक शब्दों के मेल से। हिम प्लस आलय, राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति, और रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। इसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज और नीलांबर, ये उदाहरण देखिए। पंकज शब्द बना है पंख प्लस ज से। इसका अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, और लेकिन सामान्य अर्थ में ये कमल के लिए प्रचलित होने के कारण ये रूढ़ हो गया है, इसलिए पंकज शब्द क्या हुआ, योग रूढ़ शब्द। उसी तरह अब हम करेंगे प्रयोग के आधार पर।
प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है उन्हें हम कहेंगे विकारी शब्द। जैसे बच्चा, पुस्तक, पुस्तकें, खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि हैं। जो विकारी शब्द हैं उनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं और इनमें रूप में जो क्या है परिवर्तन होता है उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। अब हम करते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूपों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, तेज, अथवा, अरे आदि। ये इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। अब जो अर्थ के आधार पर शब्द भेद हैं उसमें है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द होते हैं जिन शब्दों में कुछ ना कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता सार्थक शब्द। और इनके जो 4 प्रकार हैं, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द। इनके विषय में तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ विस्तारपूर्वक। अगले अध्याय में आगे के जो हमारे अध्याय आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, वोटी, पानी, वानी, ठंडा, वंडा। इनमें देखिए वोटी, पानी, वंडा ये सब निरर्थक शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में भी कोई विचार नहीं किया जाता। ये था हमारा पाठ शब्द विचार। धन्यवाद।